हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम रीट भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। मनोविज्ञान से संबंधित शेषवावस्था। शेषवावस्था से रीट भर्ती में जरूर एक प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखना न भूले। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो शेषवावस्था होती है, ये बालक में कब से कब तक होती हैं। तो ये जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष तक होती हैं। शेषवावस्था जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होती हैं, आपको जरूर ध्यान में रखना है। शेषवावस्था जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक की अवस्था तक जो बालक की अवस्था होती है उसे शेषवावस्था नाम दिया गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि शेषवावस्था के उपनाम क्या क्या है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उपनाम से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेषवावस्था के उपनाम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकने का आदर्श काल कौन सा काल है। तो आपको ध्यान में रखना है कि शेषवावस्था को सीखने का आदर्श काल, तीव्र विकास की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, कल्पना लोक विचरण काल, खिलौनों की अवस्था, अनुकरण एवं अनुसरण की अवस्था, प्रबल जिज्ञासा काल, उदासीनता की अवस्था, नैतिक आचरण की अवस्था या इन्फेंसी यानी बचपन कहा जाता है। दोस्तों, एक बार फिर से देखिए शेषवावस्था के उपनाम। सबसे पहले देखिए सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल, तीव्र विकास की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, कल्पना लोक विचरण काल, खिलौनों की अवस्था, अनुकरण एवं अनुसरण की अवस्था, प्रबल जिज्ञासा काल, उदासीनता की अवस्था, नैतिक आचरण की अवस्था या फिर बचपन या इन्फेंसी भी कह सकते हैं। ये जो उपनाम है ये सभी शेषवावस्था के उपनाम है। इनको आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हम बात करेंगे शेषवावस्था की जो परिभाषाएं हैं। परिभाषा भी से भी सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फ्राइड के अनुसार, यानी फ्राइड ने जो शेषवावस्था की परिभाषा दी है वो है शेषवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। यानी से फ्राइड ने कहा था कि जो शेषवावस्था है ये भावी जीवन की आधारशिला है। भावी जीवन की आधारशिला की जो परिभाषा दी है ये फ्राइड ने दी है शेषवावस्था की। आगे देखिए वाटसन के अनुसार, यानी वाटसन के अनुसार कौन सी परिभाषा है शेषवावस्था की। शेषवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। यानी फ्राइड के अनुसार जो शेषवावस्था है ये तीव्र विकास की अवस्था है। आगे देखिए वेलेंटाइन के अनुसार, वेलेंटाइन ने जो परिभाषा दी है शेषवावस्था की वो है शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल वेलेंटाइन ने कहा है। शेषवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है ये वाटसन ने कहा है। और फ्राइड ने कहा है कि जो शेषवावस्था है ये भावी जीवन की आधारशिला है। दोस्तों, ये तो कुछ परिभाषाएं। अब हम बात करेंगे कि शेषवावस्था में विकास, यानी शेषवावस्था में बालक में क्या क्या विकास या परिवर्तन होता है उसके बारे में हम एक एक टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को दोस्तों जरूर पूरा देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में जय हिंद लिखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस जो शेष अवस्था में शारीरिक विकास या शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं। शेष अवस्था में शारीरिक विकास या परिवर्तन, जन्म के समय से लगभग 1 सप्ताह तक शिशु का वजन घटता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जन्म से 1 सप्ताह तक शिशु का वजन, आगे ऑप्शन में दिया गया बढ़ता है, घटता है, बस सामान्य रहता है, ऐसे या उपरोक्त सभी, ये और ऑप्शन में थे। तो जो जन्म से लेकर 1 सप्ताह तक शिशु का वजन पहले घटता है, ये बात आपको जरूर में ध्यान में रखनी है। और इसके बाद में है जो बढ़ना शुरू होता है। जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन, दोस्तों ये भी आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जब जन्मता है या जन्म लेता है शिशु, उस समय जो हृदय की धड़कन होती है वो 140 बार प्रति मिनट होती है। शिशु के जन्म के समय जो हृदय की धड़कन होती है वो 140 बार प्रति मिनट होती है। जो शेषवावस्था के उत्तर काल तक 110 बार,
तथा वयस्क होने पर 72 बार प्रति मिनट रह जाती हैं। दोस्तों ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि शिशुअवस्था या जन्म के समय जो शिशु के हृदय की धड़कन होती है वो 140 बार प्रति मिनट होती है, और उत्तर शिशुअवस्था की तक ये जो 110 बार, और वयस्क होने पर यानी वो जब वयस्क हो जाता है तब 72 बार प्रति मिनट रह जाती हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती हैं। यानी जब शिशु जन्म लेता है उस समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती हैं, जो बाल्यावस्था तक बढ़ती रहती हैं। यानी जब बाल्यावस्था आती है तब तक ये हड्डियों की संख्या बढ़ती रहती है, और बाल्यावस्था में अधिकतम 350 होने के बाद अस्थिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी जब बाल्यावस्था में जब बालक आता है उस समय सबसे अधिक हड्डियां पाई जाती हैं 350। इसके बाद में है जो अस्थिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, और बालक जब प्रौढ़ या वयस्क हो जाता है तो उसमें होते होते 206 रह जाती हैं। यानी लास्ट तक जो हड्डियों की संख्या रहती है वो 206 रहती हैं। जन्म के समय तो 270 पाई जाती हैं, और बाल्यावस्था आते आते 350 हो जाती हैं, और इसके बाद में है जो अस्थिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, और ये है जो 206 रह जाती हैं। आगे देखिए दोस्तों, दांतों का निर्माण। अब बात करने वाले हैं कि जो शिशुअवस्था में शारीरिक विकास में हम बात करेंगे कि जो दांतों की संख्या होती है, दांतों का निर्माण गर्भकाल के 5वें महीने शुरू हो जाता है। दोस्तों ये हमने पहले वीडियो में भी देखी है कि बालक में या शिशु में जो दांतों का निर्माण है ये गर्भकाल के 5वें महीने ही शुरू हो जाता है, परंतु जन्म के 5-6 माह की अवस्था से बाहर दिखाई देने शुरू होते हैं। यानी जब बालक जन्म लेता है, जन्म के बाद है जब 5-6 महीना की अवस्था होती है शिशु की, उस समय इसके दांत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। 4-5 वर्ष के बालक के मुंह में 20 दांत निकल आते हैं। यानी जब बालक 4 या 5 वर्ष का होता है उस समय बालक के मुंह में लगभग 20 दांत निकल आते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट सवाल है कि दूध के दांत कितनी वर्ष की आयु के बालक के आ जाते हैं या कितने होते हैं, तो ये लगभग 20 दांत होते हैं, और ये दांत 4-5 वर्ष की आयु के बालक के मुंह में निकल आते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कि जो शिशु अवस्था में शरीर बालक में जो मानसिक विकास या मानसिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है। मानसिक विकास या मानसिक परिवर्तन शेष अवस्था में, तो देखिए श्रीमती गुड एन एफ के अनुसार, यानी श्रीमती गुड एन एफ के अनुसार लगभग 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। यानी श्रीमती गुड एन एफ ने कहा था कि बालक का जो बुद्धि का विकास है वो लगभग 3 वर्ष की आयु तक लगभग आधा विकास हो जाता है। आगे देखिए फ्राइड के अनुसार, फ्राइड ने कहा है कि 4-5 वर्ष की अवस्था तक आते आते बालक को जो बनना होता है वे बन जाता है। यानी फ्राइड ने कहा है कि जो बालक 4-5 वर्ष की अवस्था तक आते आते बालक को जो बनना है वो बन जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पे कहावत भी है दोस्तों, आपको यह सबको पता ही है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे संवेगात्मक विकास। दोस्तों शेष अवस्था में जो संवेगात्मक विकास या जो संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं बालक में, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। देखिए जन्म के समय शिशु में कोई भी संवेग नहीं होता है, परंतु जन्म के बाद उत्तेजना पैदा होती है। यानी दोस्तों जन्म के समय शरीर में शिशु में कोई भी संवेग नहीं पाया जाता है। जन्म के बाद जो पहला संवेग पैदा होता है वो होता है उत्तेजना संवेग। 2 वर्ष की आयु तक लगभग सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। यानी बालक में या शिशु में 2 वर्ष की आयु तक लगभग सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। उत्तेजना सबसे पहला एवं ईर्ष्या सबसे बाद में पैदा होने वाला संवेग है। दोस्तों ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। यानी जो उत्तेजना है वो सबसे पहला संवेग है। यानी बालक में जो सबसे पहला संवेग उत्पन्न होता है वो होता है उत्तेजना, और जो सबसे बाद में संवेग पैदा होने वाला है वो है ईर्ष्या। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है। शेष अवस्था में क्रोध सर्वाधिक सक्रिय रहता है। यानी जो शेष अवस्था में जो क्रोध संवेग है ये सबसे अधिक सक्रिय रहने वाला संवेग है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए।
तथा भय रूपी संवेग 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था में विकसित हो जाता है। यानी जो भय रूपी जो संवेग होता है ये 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था में विकसित हो जाता है। दोस्तों आपको पता ही है कि विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेगों का उल्लेख किया था। वो भी हम आगे जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो हैं उनमें देखने वाले हैं। आगे बात हम करेंगे दोस्तों नैतिक विकास या परिवर्तन, यानी जो शेषवावस्था में जो नैतिक विकास होते हैं या परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। देखिए नैतिक विकास या परिवर्तन, शेषवावस्था में बालक में नैतिक आचरणों का अभाव होता है और नहीं पैदा किए जा सकते हैं। दोस्तों शेषवावस्था के बालक में नैतिक आचरणों का अभाव होता है, यानी वो कोई भी प्रकार का नैतिक आचरण नहीं करता है और उसमें नहीं उस समय जो पैदा किए जा सकते हैं। उत्तर शेषवा में जब बालक आता है, उत्तर शेषवा में वो दंड या आज्ञा पालन के भय से यह जो शिशु कभी कभी नैतिक आचरण की दिशा में कार्य करता है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि शेषवावस्था में सामाजिक विकास या परिवर्तन, यानी शेषवावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। देखिए शेषवावस्था के में बालक न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक बल्कि उदासीन होता है। यानी जो शेषवावस्था में जो बालक है या शिशु है वो न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है बल्कि वो उदासीन होता है। आगे देखिए शेषवावस्था में बालक स्व केंद्रित होकर जीता है, यानी शेषवावस्था में है जो बालक स्व केंद्रित होकर जीता है और वे अपने आप से बातें करता है, साथ ही स्वार्थ का भाव पाया जाता है जिसके कारण कभी अपनी कोई भी वस्तु या खिलौना किसी दूसरे को नहीं लेने देता। इस प्रकार का है जो शेषवावस्था में सामाजिक विकास भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।